हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज के यहाँ पर नोटिस। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे नोटिस होता क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम नोटिस लिखते हैं, इसका फॉर्मेट और एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोटिस होता क्या है। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन जिससे क्या होता है, थ्रू विच एन इंस्टीट्यूशन कन्वे न्यूज़ हैपनिंग्स एंड अनाउंसमेंट etc to the पब्लिक। देखिए क्या कह रहा है, नोटिस होता क्या है। नोटिस होता है एक फॉर्मल मोड होता है कम्युनिकेट करने का, जिससे कि कोई इंस्टीट्यूशन जो होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी, वो न्यूज़ बताती। कन्वे मतलब क्या होता है, बताना। तो न्यूज़ के बारे में बताती है, कुछ हैपनिंग मिस हैपनिंग होती है उसके बारे में, अनाउंसमेंट के बारे में। जब अनाउंस करने होते हैं कुछ चीज़, तब हम नोटिस का यूज़ करते हैं पब्लिक को बताने के लिए। तो ये नोटिस लिखा किस लिए जाता है, टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक अपनी बात पहुंचाने के लिए नोटिस लिखा जाता है। आपने देखा होगा जब भी आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड होता है। तो नोटिस बोर्ड पे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि अगले महीने एनुअल फंक्शन है या अगले महीने डांसिंग कंपटीशन है, ये टाइम रहेगा, इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये वाला डांस आना चाहिए, इतनी एज होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको उसके ऊपर लिखी रहेंगी, और वेन्यू ये सब लिखा रहेगा, कब होगा, डे लिखा रहेगा। तो ये जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू द टॉपिक, वो नोटिस में लिखी रहती है। और कौन लिख रहा है नोटिस, वो भी लिखा रहेगा, और उसकी डेजिग्नेशन भी। ठीक है, तो आपको समझ आ गया नोटिस होता क्या है, कम्युनिकेट करने का फॉर्मल होता है तरीका। अब बात आती है क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, नोटिस जो होता है वो बॉक्स में होता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट होता है बॉक्स में, वैसे ही नोटिस बॉक्स के अंदर होता है। ठीक है, फिर क्या, दूसरी बात, इसकी वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो वर्ड लिमिट होती है इसकी 40 to 50 वर्ड्स तक इसके वर्ड लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, इसमें हम फालतू की चीज़ें नहीं लिखते हैं। अ नोटिस शैल ऑलवेज इन्फॉर्म द रीडर। क्या क्या बताता है रीडर को, 5 W's, मतलब कि वो जो नोटिस जिसके बारे में, मान लीजिए डांस कंपटीशन है, तो डांस कंपटीशन है, क्या हो गया, W मतलब व्हाट, कहाँ है, वेयर, कब है, व्हेन, कौन करवाएगा, ये बात लिखी रहेगी, और कौन एलिजिबल है वो लिखा रहेगा। ठीक है, फिर H आएगा, कैसे होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें लिखी रहती हैं उसके ऊपर नोटिस में। तो नोटिस लिखा जाता है ताकि मतलब थर्ड पर्सन की राइटिंग में लिखा जाता है, कोई पर्सनल वर्ड्स इसमें यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि आई, यू, मी, ये सब चीज़ें। ठीक है, अभी हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस। तो सबसे पहले क्या आता है जब भी हम नोटिस लिखते हैं, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, आता है एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर नोटिस, फिर एक लाइन के, फिर यहाँ पर आएगा डेट ऑफ इशू, कब ये नोटिस लिखा इशू हुआ था, लिखा गया था। ठीक है, फिर एक लाइन यहाँ पर, फिर आती है बॉडी, बॉडी में आएगा जैसे वेन्यू। ठीक है, और क्या आ सकता है, डेट आएगी कि कब है वो फंक्शन, कब है, डे आएगा, टाइम आ जाएगा,
नेम आ जाएगा कि कौन वो करवाए, कौन करेगा, ठीक है। फिर क्या आता है, नोटिस लिखा होता है, उसका नाम, उसके सिग्नेचर और उसके डेजिग्नेशन। जैसे मैनेजर ने लिखा है तो मिस्टर राहुल अपने साइन करेंगे और डेजिग्नेशन मैनेजर आ जाएगा। तो ये सब नोटिस तो आपको समझ आ गया, ठीक है। उसका फॉर्मेट कैसा रहता है, और आपको बताया था ये होता किस में है, एक बॉक्स में लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स भी बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉक्स में नोटिस है। सबसे पहले देखिए क्या आ रहा है, फिर एड्रेस आता है, फिर नोटिस कैपिटल लेटर में, डेट, बॉडी, नेम और डेजिग्नेशन। ये 4-5 चीज़ें ही आती है नोटिस में। अभी हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे रखा है, यू आर रानी, या इशिता लिख लेते हैं, यू आर इशिता, हेड गर्ल ऑफ पीजी मॉडल स्कूल। स्कूल का नाम भी लिख दिया है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैंगे, द स्कूल हैज़ डिसाइडेड to conduct their annual function on 24th दिसंबर 2024 ही ले लेते हैं, 2024 एट ABC स्टेडियम, न्यू दिल्ली, ठीक है। फिर लिखा है एक्टिविटीज लाइक डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग competitions will be a part of the event, मतलब इवेंट में ये सब होगा, ठीक है। फिर हमें कहा गया है राइट आ नोटिस, नोटिस लिखना है फॉर ऑल, ये ऑफ क्लास 12, ठीक है। 5th क्लास से क्लास 12, मतलब एलिजिबिलिटी भी बता दी। एम अबाउट द, एक बारी पढ़ लेते हैं क्या कहा गया है कि तुम इशिता हो, हेड गर्ल हो पीजी मॉडल स्कूल। स्कूल ने डिसाइड किया है कि डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग कंपटीशन पार्ट रहेगा इस इवेंट का, मतलब एनुअल फंक्शन का। तो हमें नोटिस लिखने के लिए कहा गया है कि 5th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों को इन्फॉर्म करना है। तो स्टार्ट करते हैं नोटिस लिखना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, मॉडल पब्लिक स्कूल, पीजी मॉडल स्कूल, ठीक है। फिर हमें एड्रेस मान लीजिए कुछ, BM ब्लॉक, शालीमार बाग। फिर नोटिस, ठीक है। फिर साइड में क्या आता है, डेट आएगी एक लाइन छोड़ के, 20
देखिए हमें कंपटीशन कब होगा, 24 दिसंबर, तो उससे पहले ही लिखना होगा, तो 1 दिसंबर लिख लेते हैं 2024। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, आएगा एनुअल, टॉपिक का नाम लिखेंगे, किस लिए नोटिस लिख रहे हैं, एनुअल प्रोग्राम 2024। फिर यहाँ पर हम सारी इंफॉर्मेशन लिख देंगे आगे, जैसे कि इट इज़ टू इन्फॉर्म all the students that our school is organizing its annual program on 26th December 2024 at ABC स्टेडियम। ठीक है, ये हमें वेन्यू दिया गया था। फिर आएगा कि वहाँ पर होगा क्या, द रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ like dancing, drawing, competitions। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे इंटरेस्टेड स्टूडेंट of class 5th to 12th can give